नमस्कार, मैं पवन कुमार मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। आप ये देख रहे हैं आपके सामने ये बथुए की शानदार फसल छोटे छोटे ग्रो बैग में लगी हुई है। इसको मैंने 10 इंच के छोटे से ग्रो बैग में उगाया हुआ है। ये देखिए, ये छोटे छोटे प्लास्टिक के ग्रो बैग हैं। ये एक ग्रो बैग यहाँ लगा हुआ है। देखिए कितनी शानदार बढ़ोतरी है इनकी। इसके अलावा यहाँ पर भी लहलहाता हुआ शानदार बथुआ आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी बथुए की फसल लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखिए, इस गमले में अभी छोटे छोटे पौधे ये आप देखिए तैयार हो रहे हैं। ये भी कुछ दिनों के बाद बढ़ोतरी ले लेंगे। इस गमले में तो काफ़ी ज़्यादा गुलदस्ते की तरह बथुआ छाया हुआ है। इसके आगे भी ये देखिए बथुआ लगा हुआ है और उधर भी गमलों में काफ़ी शानदार बथुआ लगा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे आप देख पा रहे होंगे। ये इसमें मैंने धनिया लगाया है। ये छोटे वाले ये धनिया के पौधे हैं, लेकिन इसके साथ में ये बथुआ अपने आप ही निकला हुआ है। इसको मैंने बोया नहीं है, ये अपने आप निकल आया है। फिर ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ बथुए के पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं ये। और इस पॉट में आप देख सकते हैं कि ये गाजर लगी हुई है और इधर मैंने चुकंदर लगाया हुआ है। और जहाँ पर भी जगह मिली है, देखिए ये शानदार बथुआ अपने आप ही, इसको मैंने बोया नहीं है, ये अपने आप निकल आया, अपने ही आप। और इस तरीके से कई जगह ये अपने आप निकल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर भी इस ग्रो बैग में भी ये बथुआ निकला हुआ है। इसके अलावा इस ग्रो बैग में भी आप देखिए नन्ना नन्ना छोटा छोटा बहुत सारा ये बथुआ के छोटे छोटे पौधे अपने आप निकल रहे हैं। सर्दियों के मौसम में ये अपने आप निकल आते हैं। इनका बीज अगर ज़मीन में पहले से पड़ा हुआ है तो ये अपने आप निकलते रहते हैं। यहाँ पर भी देखिए, इस गमले में भी ये बथुआ लगा हुआ है। ये इस ग्रो बैग में भी देखिए बथुआ निकल रहा है धीरे धीरे, छोटे छोटे पौधे हैं इसके। इसके अलावा यहाँ पर भी ये बथुआ निकल रहा है। सर्दियों के समय में बथुए को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और यहाँ पर जो आप इतना सारा बथुआ देख रहे हैं, इसकी खासियत ये है कि ये पिछले लगभग 3 सालों से ये मेरे घर की छत पर ग्रो बैग्स में बगैर उगाए, मैं इसका बीज नहीं लगा रहा हूँ और ये बगैर बीज लगाए ही अपने आप उग रहा है। पिछले साल लगभग मुझे 12 किलो के लगभग बथुआ प्राप्त हुआ था, करीब 2 महीने में। और इस बार इसकी फसल और भी शानदार हुई है। ये देखिए आप दूर तक काफ़ी अच्छी फसल है।
जिस किसी ग्रो बैग में इसको जगह मिलती है ये अपने आप हो जाता है जब तक कि इसको उखाड़ा ना जाए। मैं आपको एक ग्रो बैग और दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी एक ये ग्रो बैग है और इसमें काफ़ी बड़ा बथुआ हो गया है। तो जब भी आप बथुआ लगाना चाहें तो आप इसका बीज लाकर लगा सकते हैं सर्दियों के समय। इसको सर्दियों के समय ही खाया जाता है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आप इसको एक बार लगा दें और इसका पौधा बड़ा हो जाने दें तो इसमें बहुत सारे बीज निकलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसके बीज बन रहे हैं यहाँ पे बथुए के, और यहाँ पर भी आप ये बीज देख सकते हैं। इसके बीज काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे, इसके काफ़ी ज़्यादा बीज लगते हैं और यही बीज जब पक जाएंगे तो ये अपने आप फूट जाएंगे और गिर जाएंगे ज़मीन पर। इस तरीके से ये मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर कभी कभी बरसात के समय और फिर उसके बाद सर्दियों में ये ज़रूर अपने आप ही उग जाते हैं। मुझे इन्हें उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और पिछले कई सालों से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अपने आप उगते रहते हैं। बाज़ार में अगर मैं बात करूं तो अभी आज लगभग 20 दिसंबर की तारीख है और बाज़ार में ये लगभग 40 से 50 रुपए किलो ये मिल रहा है। जबकि हमारे क्षेत्र में, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं मैनपुरी में रहता हूं और ये आगरा, कानपुर, एटा, इटावा का क्षेत्र है। यहाँ पर ये आलू की फसल में और गेहूं की फसल में अपने आप उग जाता है। इसको खरपतवार की तरह ख़त्म करने के लिए इसमें कीटनाशक का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो बाज़ार में हमें बथुआ मिलता है उसमें हो सकता है कि जो हम ख़रीद कर ला रहे हों उसमें कीटनाशक भी मिला है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने घर की छत पर, अगर आप बथुआ खाने के शौकीन हैं तो आप अपने घर की छत पर इसको उगाएं और इसका आप आनंद लें। और इसको एक बार इसका बीज अगर आप बना लेते हैं तो उसके बीज को भी आप सुरक्षित रख सकते हैं और फिर ये अपने आप, जैसे ही बरसात में भी ये उग जाता है, लेकिन बरसात के समय तो गर्मी होती है तो उस समय तो इसका सेवन नहीं किया जाता, लेकिन सर्दियों के समय इसका सेवन आप आसानी से कर सकते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। इसको जैसे ही, मान लीजिए यहाँ से जब इसको तोड़ा जाएगा तो जैसे ही आप इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद यहाँ से और नई कोपलें निकलती हैं, नई कोपलें निकल आती हैं और आपको और ज़्यादा तादाद में इसके पत्ते प्राप्त हो जाते हैं। तो आप, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब अपने आप उगा हुआ है। मैंने इसको उगाया नहीं है, इस साल ये अपने आप उगाया है। पिछले साल भी ये अपने आप उगाया था और काफ़ी मात्रा में ये उगा हुआ है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि बथुए को उगाना सबसे ही आसान है, क्योंकि ये बगैर उगाए उग जाता है। इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्दियों में जो ओस पड़ती है उसी से ही काफ़ी हद तक अपनी पूर्ति कर लेता है। और आप अगर इसको उगाएं तो समय समय पर 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, या जैसी भी ज़रूरत होती है वैसा इसमें आप पानी लगाते रहें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा एक ब्लॉग भी है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर सब्जियों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बथुए को कैसे लगाना है उसकी भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।